यहाँ पर थोड़ा छोड़कर आपको फिर लिखना पड़ेगा टू द, इसी तरीके से प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, इतना लिखोगे। फिर उसके बाद में जो आपके स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम है, कोचिंग का नाम है वो लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपने का लिख रहे हैं विद्या ज्ञान शिक्षण KSH शिक्षण संस्थान, ये नाम लिखोगे दूसरी लाइन में स्कूल कॉलेज का। उसके बाद में इसका एड्रेस लिखोगे, क्या लिखोगे, एड्रेस, सूरतपुर शहरा मऊ साउथ। इसके बाद में शाहजहानपुर को हम लोग शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं SPN, ठीक है। अब जो भी आपके स्कूल का नाम होगा वो यहाँ पर लिखोगे और यहाँ पर उसका एड्रेस लिखोगे, इस तरीके से आपको लिखना है, बात समझ रहे हो, ठीक है। फिर इतना लिखने के बाद में इसको देखना, इसमें सीध में इसके बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ लिखना, यहाँ से एक लाइन छोड़कर क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। यहाँ पे ये होता है सब्जेक्ट और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करोगे, ठीक है। जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे लिखोगे तो पूरा का पूरा नंबर भी दिया जाएगा और काम भी चलेगा आपको। ये मतलब जहाँ छुट्टी चाहिए वहाँ भी दे सकते हो, जिसके लिए आपको लिखना है उसके लिए। तो यहाँ सब्जेक्ट लिखने के बाद में, अब सब्जेक्ट में अभी हमने आपको बताया जो मतलब मैटर है जिसके लिए हम लोग लिख रहे हैं एप्लीकेशन, वो चीज आपको लिखना है। आप किसके लिए लिख रहे हो, लाइब्रेरी को मतलब इंप्रूव करने के लिए, किसके लिए, लाइब्रेरी को इंप्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर लिखोगे रिक्वेस्ट करते हुए रिक्वेस्ट टू इम्प्रूवमेंट द लाइब्रेरी ऑफ, जो भी आपका स्कूल या कॉलेज है उसका यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। जो भी आपका स्कूल कॉलेज है, स्कूल है तो स्कूल, कॉलेज है तो स्कूल, और ये बंद कर दोगे। रिक्वेस्ट टू इम्प्रूवमेंट द लाइब्रेरी ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल की लाइब्रेरी को सुधारने के लिए ये हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब यदि आप छुट्टी के लिए लिख रहे हो, किसके लिए, छुट्टी के लिए, तो यहाँ पे लिखोगे एन एप्लीकेशन फॉर लीव, क्या लिखोगे, एन एप्लीकेशन फॉर मोस्ट रेस्पेक्टफुली, क्या लिखोगे, मोस्ट रेस्पेक्टफुली सर, यहां पर करोगे, फिर कामा दोगे, फिर लिखोगे आई वेग टू से, इसका मतलब क्या होता है, सम्मान पूर्वक सर मैं कहना चाहता हूं कि डेट, क्या लिखोगे, डेट। फिर यहां पर सही क्या नहीं है आपका, बताइए क्या नहीं सही है, लाइब्रेरी जो है वो सही नहीं है, लाइब्रेरी सही नहीं है। अब इस वाक्य को बना दो, यहां पर आपकी लाइब्रेरी जो है वो सही नहीं है, तो लिखोगे द लाइब्रेरी इज नॉट का मतलब नहीं है, और कैसी नहीं है, गुड का मतलब गुड कंडीशन भी लिख दें, तो इसकी जो हालत है वो अच्छी नहीं है, कंडीशन प्लीज यू अटेंशन का मतलब ध्यान देना, अटेंशन ऑन द लाइब्रेरी, ठीक है। एंड और आप इसमें सुधार कराइए, क्या कराइए, सुधार, बढ़िया करना है आपको। एंड यू improved the लाइब्रेरी, यानी इस लाइब्रेरी में यहाँ सुधार कराइए, बस हो गया।
आप कुछ नहीं लिखना है। आप यहाँ पर एक लिख दो कि आपकी महान कृपा होगी। तो इसे कैसे लिखते हैं, यहीं पे लिखना है, और या चाहे आप नई भी लाइन से लिख सकते हो, चाहे इसे भी लिख दो, यहीं पे लिख दें हम लोग, यू आर ग्रेट मर्सी। यू आर ग्रेट मर्सी का मतलब आपकी महान कृपा होगी। फिर यहाँ से एक या दो लाइन छोड़ देना है। क्या करना है, एक या दो लाइन आपको छोड़ देना है। फिर छोड़कर क्या करना है, बोलो, छोड़कर यहाँ डेट लिखना है। क्या लिखना है, डेट। जिस डेट पे आप लोग ये एप्लीकेशन दोगे गुरुजी को, वो डेट यहाँ लिखोगे, और इसी लाइन में फिर सीधे चले आना बिल्कुल यहाँ, ठीक है। इसके सीध में होना चाहिए, यहाँ से लिखना शुरू करना है आपको, और यहाँ पर खत्म करना है। एक शब्द लिखना होता है, वहां पर अपना नाम, रोल नंबर और क्लास, योर और डे, थोड़ा खींच के लिखना, इधर तक आ जाए, यहाँ तक। फिर उसके बाद में यहाँ डालोगे अपना नाम, क्या डालोगे, नाम, क्लास, रोल नंबर, बस। नाम जो भी है वो डाल दो, क्लास आपका जो भी है वो डाल दो, और रोल नंबर आपका जो भी हो वो डाल दो। और यहाँ पर आपको लिख देना है डेट। डेट कितना है आज, 8/12/2025।